क्षोभ और क्रोध के रहते हुए, अर्थात झुंझलाहट, चिंता और क्रोध के रहते हुए क्या किसी को कभी भी चैन मिल सकता है? कदापि नहीं। अब विचार यह करना है कि क्रोध तथा क्षोभ का मूल कारण क्या हो सकता है। अपनी रुचि पूर्ति के लिए दूसरों से आशा करने से क्या सदैव रुचि पूर्ति संभव है? जीवन का अनुभव तो यह है कि सदैव कभी किसी की रुचि पूरी नहीं होती। रुचि का जन्म पराधीनता से उत्पन्न होने वाली सुख लोलुपता, सुख के लालच से होता है। प्राकृतिक विधान के अनुसार सुख लोलुपता भयंकर दुख की जननी है। रुचि की अपूर्ति होने से सजग साधक को रुचि निवृत्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। जब रुचि नाश हो जाती है तब आनंददायक वास्तविक मांग सबल तथा स्थायी होती है, जिसके होते ही भूल से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाएं नाश हो जाती हैं और फिर प्रभु के मंगलमय विधान से अविनाशी स्वाधीन रस स्वरूप जीवन की मांग पूरी हो जाती है। इस दृष्टि से रुचि की पूर्ति न होना प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय में सभी का मंगल है, किसी का अमंगल नहीं है। पर यह रहस्य वे ही सजग साधक जान पाते हैं जिन्होंने निज ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का अध्ययन किया है और उसके फलस्वरूप जीवन का जो सत्य है उसे अपनाया है। सच्चा आदर, सम्मान, प्यार किसे मिलता है? जिसके पास कुछ नहीं है और जिसे कुछ नहीं चाहिए, तथा जिसका जीवन शांति, स्वाधीनता तथा प्रेम से भरपूर है। शांति, स्वाधीनता और प्रेम किसी परिस्थिति से प्राप्त नहीं होते, अपितु प्राप्त परिस्थितियों के सदुपयोग पूर्वक सभी परिस्थितियों से अतीत जो वास्तविक जीवन है उसकी आवश्यकता अनुभव करने से शांति की प्राप्ति होती है। और शांति की पूर्णता में स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होती है। स्वाधीनता में ही प्रेम अभिव्यक्त होता है। यह आनंद का मंगलमय विधान है। हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्वदा असंभव है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु आदि का कोई दोष है। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। वस्तुओं का सदुपयोग व्यक्तियों की सेवा में साधन रूप हो सकता है। वस्तुओं का संग्रह और व्यक्तियों की ममता समस्त दुखों का मूल है। यद्यपि वस्तुओं का अभाव भी कष्टदायक है, परंतु वस्तुओं का प्रभाव यानी दासत्व अभाव से भी कहीं अधिक दुखद है।